जी आंटी। कब तक यूं कमरे में बैठी रहोगी? बाहर आ जाओ। ठीक हूँ आंटी। यही तुम्हारी शादी हो चुकी है, इस सच्चाई को जितनी जल्दी हो सके मान लो तो बेहतर है, जैसे हमने मान लिया। आपको भी यही लगता है कि मैं अब कोई और बात सुनना नहीं चाहती। कल जो कुछ तुम्हारे घर में हुआ वो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें बुलाने के लिए आ गई, क्योंकि ना तो मैं इंसानियत भूली हूं और ना ही एहसान। चाहते ना चाहते हुए भी तुम इस घर की बहू बन चुकी हो। अब इस रिश्ते को निभाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। लेकिन एक बात मेरी याद रखना सारा, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई ना, तो मैं तुम्हें भी इस घर में नहीं रहने दूंगी, फौरन निकाल दूंगी तुम्हें यहां से, समझी ना? बेहतर यही है कि अपने घर वालों से बात करो कि जितनी जल्दी हो सके डॉली को रुखसत करके यहां से ले जाएं, क्योंकि हमने तुम्हारे भाई की शर्त मंजूर कर ली है। बस। आंटी वहां पर मुझसे कोई बात ही नहीं करना चाहता। बेकसूर तो मेरा बेटा भी था। कितना चीख चीख के कह रहा था वो कि उसने कुछ गलत नहीं किया, बेकसूर है वो। लेकिन तुम्हारे घर वालों ने उसकी एक ना सुनी। उसकी सजा तो 7 को वो दे चुके हैं। तो क्या अब मेरी बेटी भी तुम्हारी वजह से ये सारी तकलीफें बर्दाश्त करेगी? आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? तो फिर ठीक है, अपने घर वालों से बात करो कि जितनी जल्दी हो सके डॉली को रुखसत करके यहां से ले जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी ने बताया तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। भूख नहीं है मुझे। असल वजह जानता हूं मैं, कुछ खा लो। सारा मैं जानता हूं कि हमारी शादी किन हालात में हुई है। ये रिश्ता ना तुम्हें कबूल है ना मुझे। साथ प्लीज मुझे माफ कर देना। इसी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। तुम्हें मुझे फर्क नहीं पड़ता मैंने किसके लिए क्या किया। मेरी बात की क्या हैसियत है मैं जान चुका हूं, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। साथ मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। कुछ सही करने के लिए बचा ही नहीं है। साथ मैं हाँ ज़ैनी, हेलो। हेलो ज़ैनी, कुछ तो बोलो। क्या हुआ? साथ क्या कह रही है ज़ैनी? कुछ बोल ही नहीं रही। तेरे बात कराओ। ज़ैनी, ज़ैनी मुझसे बात करो। फोन काट दे।
साथ जब तुमने ना सिर्फ मेरा दिल तोड़ा बल्कि तुमने मुझसे मेरे जीने की उम्मीद भी छीन ली। साथ में मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर नामुकम्मल है। मैं अब जीकर क्या करूंगी? साथ तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें कभी इसके लिए माफ नहीं करूंगी। साथ में मैं जा रही हूँ तुम दोनों की जिंदगी से। अब तुम मेरी सूरत कभी नहीं देखोगे साथ, कभी नहीं। साथ 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 मुझे जैनी के पास आना, प्लीज मुझे जैनी के पास ले जाओ। ज़ारा संभालो खुद को। साथ बहन है वो मेरी, अगर उसने खुद को कुछ कर लिया ना मेरी वजह से तो मैं अपने आप को जिंदगी भर नहीं माफ कर सकूंगी। मुझे उसके पास मेरी बात हुई तो है ना, हॉस्पिटल में ले गए उसको। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं साथ? हमें इस वक्त उसके पास होना चाहिए ना, प्लीज मुझे ले जाओ। ज़ारा समझती हूँ साथ, मैं समझती हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल है, तुम वहां नहीं जाना चाहते, लेकिन मेरी बहन है, प्लीज मुझे वहां ले जाओ। इस साथ मेरे लिए। अच्छा चलो। बारात आ गई बहन। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो उन्होंने बारात लाने से इनकार कर दिया। क्या? हेलो अली, आप कहाँ हैं? मैं मुसलसल आपको कॉल्स कर रही हूँ, नंबर बिजी जा रहा है। डॉली, अगर जैनी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ूंगा नहीं। मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है। अली अली अली, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अली ने क्या कहा? मेरी हैसियत याद दिलाई अम्मी अली ने। क्या क्या कहा है उसने तुम्हें? कह रहे थे कि अगर जैनी को कुछ भी हुआ ना तो वो बोल जाएंगे कि मेरा और उनका क्या रिश्ता है। अम्मी, मेरा क्या कसूर है? मगर ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? मुझे नहीं समझ में आ रहा अम्मी। जो भाई ने गलतियां की है ना, उसकी सजा तो बहन को ही भुगतनी पड़ेगी ना। कुर्बानी तो मुझे ही देनी पड़ेगी। बस बेटा बस, चुप हो जाओ, मत रो बेटा, मत रो। पता नहीं उसके किए की सजा किस किस को भुगतनी पड़ेगी। अगर जैनी ने खुदकुशी की है तो मैंने थोड़ी कहा था कि जाके मर जाए।
मेरा क्या कसूर है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है ये सब कुछ? खुद को संभालो ना बेटा, क्या हो गया तुम्हें? मेरी कोई गलती नहीं है अम्मी, मैं नहीं करती ये सब कुछ। नजर मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी बदला मुझसे लिया जा रहा है। अरे आप तो जानती हैं ज़ैनी को अपना अच्छा दोस्त समझा मैंने हमेशा से, मैं उसकी खैर खा रही हूँ। मुझे खुद भी बुरा लग रहा है उसके साथ जो ज्यादतियां हो रही है, मैं कैसे बुरा सोच सकती हूँ उसके बारे में अम्मी? फिर भी वो किसी को नजर नहीं आता, किसी को नजर नहीं आता। बेटा वो अली ने जो कुछ भी कहा है गुस्से में कहा है। अम्मी तो मुझे क्यों सूली पे लटकाया जा रहा है? मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? मैं तो इस सब में कहीं भी नहीं थी। अली खुद को संभालो बेटा, वक्त की नजाकत को समझो। अरे ये वक्त जो है वो इन बातों के लिए नहीं है। अरे इन बातों को दिल में मत लेकर आओ। तुम्हें ना अली को यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम उसके साथ हो। मैं कैसे यकीन दिलाऊं अम्मी? कैसे करूं मैं? आपने नहीं देखा उसने क्या बोला है? आपके सामने कहा उसने सबको। भूल जाओ ना बेटा, नहीं भूल जाओ। मैं नहीं बुला सकती। बस डॉली बस, भूल जाओ इन बातों को और छोड़ दो। तुम रिश्ता समझ के रखा है नहीं देंगे। मैं मजाक हूँ अम्मी के लिए। अरे ज़ैनी ठीक होगी ना तो सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा और अली का रिश्ता भी जुड़ जाएगा। बस ज़ैनी का ठीक होना बहुत जरूरी है। बेटा मैं सही कह रही हूँ, ज़ैनी ठीक हो गई ना तो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। उसकी लंबी जिंदगी की दुआ मांगो। अरे पता नहीं बच्ची बेचारी किस अजियत से गुजरी है, उसने इत्तेहाई कदम उठाया। अरे मेरा क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था? मैंने कुछ नहीं किया अभी। मैं मोहब्बत करती हूँ अली से। बस बस Oh my God.